आत्माराम की आत्मकथा। स्वामी जपानंद। बेलूर मठ और स्वामी प्रेमानंद। इसके बाद एक शनिवार या रविवार के दिन उन्हें बेलूर मठ दर्शन कराने का भार मुझ पर आ पड़ा। इस अभियान से हम दोनों ठाकुर श्री रामकृष्ण के भक्त हो गए। बड़े मास्टर और उनके मित्र भी हुए। मैं गाइड बनकर सबको बेलूर मठ का परिदर्शन कराने चल पड़ा। बड़े मास्टर को पूज्य महाराज लोगों से वार्तालाप करने की इच्छा थी और मुझ पर उन लोगों से परिचय कराने का भार था। उस दिन मैं केवल पूजनीय बाबूराम महाराज स्वामी प्रेमानंद जी के साथ ही उनका परिचय कराने में सफल हुआ। प्रेम की प्रतिमूर्ति प्रेमानंद जी सहज ही सबके मित्र हो जाते थे। मैं न होता तो भी उनके साथ परिचय होने में कठिनाई नहीं होती। मास्टर तथा बाकी लोग उनके साथ परिचित होकर और उनका अद्भुत प्रेम व्यवहार तथा आदर सत्कार देखकर मुग्ध और उनके गुलाम हो गए। वे लोग मुझसे कहने लगे, क्यों भाई, इतने दिनों तक तुमने हमें महाराज के बारे में बताया क्यों नहीं? इनके बारे में न बताकर इतने दिनों तक तुमने हमें इनके पवित्र संग से वंचित रखा। पूज्य बाबूराम महाराज, ठाकुर कहते थे कि सब कुछ समय से ही होता है। समय हुआ है, इसीलिए तुम लोग उनके चरणों में आए हो। प्रेम पूर्ण मधुर हास्य के साथ ऐसा कहकर उन्होंने उन सब के आक्रोश से मेरा उद्धार किया। बाद में हम लोग कई बार एक साथ मठ में गए और वहीं रात्रिवास किया। कभी कभी हम काकुरगाछी भी जाते थे। मास्टर ने अब श्री माँ से दीक्षा ले ली। बाद में बड़े मास्टर ने भी ले ली थी। ठाकुर ने उनको स्वप्न में कहा था, तेरा अभी समय नहीं हुआ है। लेकिन श्री माँ के पास रोध होकर उन्होंने दीक्षा प्राप्त कर ली थी। छोटे मास्टर के पास उस समय पढ़ाने के अलावा दूसरा काम नहीं था। बड़े मास्टर ग्राहम कंपनी में काम करते थे। उन दिनों ध्यान जप के कारण छोटे मास्टर को बहुत वैराग्य हो गया था और कोई नौकरी ना होना भी इसका एक अन्य कारण था। मेरे साथ अनेकों बार घर छोड़ने की बात हुई थी। वे भी अविवाहित थे। बड़े मास्टर ने भी अपनी पत्नी की मृत्यु के बाद दूसरी शादी नहीं की थी। उनके परिवार में एक बहन के सिवाय अन्य कोई नहीं था। लेकिन जब छोटे मास्टर मुझे बिना बताए गायब हो गए तो बड़े मास्टर ने मुझे ही दोषी ठहराया और यह स्वाभाविक भी था, क्योंकि मेरा पहले से ही ऐसा रिकॉर्ड था। मैं जितना ही कहता कि मुझे कुछ पता नहीं, वे उतना ही कहते, तुम्हारे साथ योजना बनकर गया है और तुम भी कुछ दिनों में जाओगे। छोटे मास्टर का इतना साहस देखकर मैं तो अवाक रह गया, क्योंकि भूख लगने पर वे उसे एक मिनट भी सहन नहीं कर पाते थे। किसी भी तरह का कष्ट सहना उनके स्वभाव में नहीं था। फिर उन्होंने मुझे भी नहीं बताया था कि वे कहाँ जा रहे हैं। उन्हें बेलूर मठ, काकुरगाछी आदि सभी जगह ढूंढा गया, परंतु 4-5 दिनों बाद तक उनका कोई संवाद नहीं मिला। बड़े मास्टर रो रो कर कातर हो गए थे। खाना पीना छोड़ दिया था। बहुत समझाने पर भी उनका दुख कम नहीं हुआ। तभी सिमुलतला ऐसे एक चिट्ठी आई, डरने की कोई बात नहीं, मास्टर यहाँ है और थोड़े ही दिनों में घर लौटेंगे। बड़े मास्टर ने फौरन तार या चिट्ठी भेजी और घर का लड़का घर लौट आया। वैसे मास्टर वहाँ अपने आश्रयदाता का ऋण शोध करने हेतु कुछ दिनों तक उनके बच्चों को पढ़ाने के बाद ही लौटे थे। सुबह हम लोग भोजन करने बैठे थे कि मास्टर लौटकर आ पहुंचे। मैंने कहा, अरे भाई, कहाँ चले गए थे?
तुम्हारे कारण मेरी कितनी बदनामी हो रही थी। माँ को छोड़ इन सभी लोगों की धारणा है कि मैंने ही तुम्हें उपदेश देकर घर से भगाया है। भगवान की कृपा से अच्छे तो हो। मास्टर हंस हंस कर सबको अपने इस नए अभियान की बातें सुनाने लगे। खूब वैराग्य के भाव से एक कंबल, एक लोटा और बैद्यनाथ तक का किराया लेकर निकल पड़ा था। सुबह बैद्यनाथ पहुंचा और फिर 18 मील पैदल चलकर एक ब्रह्मचारी जी के आश्रम में पहुंचा। रास्ते का थका हुआ, पूरी तौर से भूखा, उस समय मेरे शरीर में बोलने तक की भी शक्ति नहीं थी, परंतु ऐसी आशा लेकर मैं ब्रह्मचारी जी से मिलने के लिए उनके आश्रम के भीतर गया कि उनसे भेंट होते ही भोजन तथा आश्रय दोनों ही मिल जाएंगे। उनके एक शिष्य से भेंट हुई। उन्होंने छोटी मोटी सारी बातें, यहाँ तक कि वहाँ क्यों आना हुआ तक की सारी बातें पूछ ली। मैंने सोचा कि अब शायद पूछेंगे भोजन हुआ है या नहीं, परंतु हे भगवान, वह तो उन्होंने नहीं पूछा बिना लिखे क्यों आए? यहाँ तो तुम्हारे आदर्श के अनुसार स्थान नहीं है। अंत में यहाँ पर जगह नहीं मिलेगी कहकर उन्होंने अपना वक्तव्य समाप्त किया। मैं दृढ़ स्वर में बोला, बाबा जी, आज तो आप मार डाले तो भी मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा। इतना परिश्रम करके आया हूँ, पूरे दिन खाया नहीं, प्राण निकल जा रहे हैं। इस समय कुछ खाने को दीजिए, कल सुबह चला जाऊंगा। और मन के भीतर तो उनके प्रति क्रोध की ज्वाला धधक रही थी। मुझे तो यह सब सुनकर खूब हंसी आ रही थी। मैं बोला, भाई, साधु होने गए थे और इतना सा भी सहन नहीं कर सके? वे बोले, गृहस्थ होने पर शायद सहन भी कर लेता, परंतु साधु होकर ऐसा करना, इतना सहन कर पाना बिल्कुल भी संभव नहीं। मास्टर ने कहना जारी रखा। फिर रात को चिवड़ा, मुड़मुड़े तथा गुड़ खाने को दिया। दूसरे दिन संध्या को वहाँ चल पड़ा और एक संथाल की कुटिया में रात बिताकर तीसरे दिन सिमुलतला पहुंचा। वहाँ उन सज्जन के साथ ठहरा। सारे रास्ते बड़ी कठिनाइयां उठानी पड़ी। भूख प्यास से बड़ी तकलीफ हुई। मेरा स्वरूप देखकर पहले तो उन सज्जन ने मुझे पहचाना ही नहीं। फिर मेरा परिचय जानने के बाद मेरे इस मूर्खतापूर्ण कार्य पर बहुत नाराज हुए। उसके बाद जो कुछ हुआ वह सब तो तुम्हें मालूम ही है। लौटते समय सोच रहा था, लगता है कि भगवान की इच्छा नहीं है। इतना कठोर साधु नहीं बन सकूंगा। कुछ खाने को न मिले तो भगवान को ही भूल जाऊंगा आदि। मैं तो भाई, मुझे बताकर क्यों नहीं गए? त्रिलोचन, सोचा था त्रिकुट पर्वत की किसी गुफा में जाकर रहूंगा और उस आश्रम में जाकर कुछ खा आया करूंगा। फिर वहाँ आसन जमा लेने के बाद तुम्हें भी आने को लिखूंगा, परंतु गिरी गुफा में निवास और साधुगिरी तथा तपस्या सब कुछ दिनों में ही संपन्न करके लौट आने को बाध्य हुआ। जिस दिन लोटा कंबल लेकर निकला था, उस दिन मन में साधु जीवन की जो कल्पना थी कि धूनी जलाकर बैठा हूँ, सिर पर जटा बंधी हुई है, शरीर पर भस्म लगा हुआ है और ब्रह्म के ध्यान में निमग्न हूँ। संसार है या नहीं इसका ध्यान नहीं, शरीर है या नहीं इसका भी ख्याल नहीं। फिर बीच बीच में जब चेतन अवस्था लौटती है तो तुम्हारे साथ ब्रह्म चर्चा कर रहा हूँ आदि आदि। कल्पना का यह पूरा स्वर्ग त्रिकुट पहुँचते ही उड़न छू हो गया। जो श्रद्धा लेकर गया था वह 2 मिनट में ही समूल नष्ट हो गया। भाई, यदि कभी तुम साधु बनो और आश्रम बनाओ तो आकर रहूंगा। वैसे मेरा विश्वास है कि तुम मुझे मना करने की निष्ठुरता नहीं दिखाओगे।
त्रिलोचन मास्टर अब इस जगत में नहीं हैं। मेरे गृह त्याग के कुछ दिनों बाद ही उन्हें अंत्रियों में सूजन का रोग हुआ। उसका ऑपरेशन कराया गया, परंतु उसके बाद मेडिकल कॉलेज में ही उनकी मृत्यु हो गई। वैसे सन्यासी बनने के 6 वर्ष बाद मुझे उनके साथ कुछ दिन उसी पहले वाले कमरे में रहने का सौभाग्य मिला था। जय श्री राम कृष्ण। क्रमशः